नमस्कार। सुयशो हिंदी माध्यमिक विद्यालय कड़ोमुल्ली गणित भाग 1 कक्षा 9वीं स्त्री पावर एसेज। हम लोग समानुपात अनुपात एवं समानुपात के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। 4.2 तक हमारा पढ़ाई हो गया है। अभी 4.3 इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना है। समानुपात उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी समान अनुपातों पर आधारित सहक्रियाएं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, जो समान तुल्य अनुपातों पर आधारित सहक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियो, समता के गुणधर्मों का उपयोग करके हम अनुपातों पर कुछ सहक्रिया कर सकते हैं। यदि ए, बी, सी तथा डी धनात्मक संख्याएं हो तो हमें निम्नलिखित संबंध प्राप्त होते हैं। अभी यहाँ पे विपर्यस्थानुपात इन्वर्टेंडो, यदि ए, बी, सी, डी ऐसे जो 4 धनात्मक संख्या होगी तो ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी रहता है। ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी रहेगा। तब अपने को इन्वर्टेंडो करना है तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे होती है, मतलब बी बट्टे ए और डी बराबर डी बट्टे सी होता है। इसको बोलते हैं विपर्यस्थानुपात इन्वर्टेंडो। हाँ, अभी अल्टरटेंडो मतलब एकांतरानुपात, विपर्यस्थानुपात एकांतरानुपात, ये ल नहीं करना, याद ही करना है। ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी रहेगा। तो देखो, ए बट्टे ऊपर का जो अंश है दूसरे का सी, वो उसका हर हो जाएगा, मतलब ए बट्टे सी और बी बट्टे डी हो जाएगा। नीचे वालों का भी बी बट्टे डी हो जाएगा, ए बट्टे सी और बी बट्टे डी हो जाएगा। इसको बोलते हैं अल्टरटेंडो एकांतरानुपात, विपर्यस्थानुपात एकांतरानुपात। पहले में सिर्फ नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, और यहाँ पे ऊपर का अंश जो है एक दूसरे का हर बन जाता है और हर जो है एक दूसरे का अंश और हर बन जाता है। अभी योगानुपात देखो, व्हेन दे आर ए बट्टे बी बराबर सी अपॉन डी रहेगा। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो मतलब ए बट्टे बी और सी बट्टे डी रहेगा। तो ए प्लस बी, अंश में हर को जोड़ना है और हर वैसा ही रखना है। दूसरा बी प्लस ए प्लस बी और बराबर सी प्लस डी, देखो अंश में हर को जोड़ा है और डी वैसे का वैसा है। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो मतलब योगानुपात। कंपोनेंडो पहला था विपर्यस्थानुपात एकांतरानुपात योगानुपात। अभी तीसरा है अंतरानुपात। अंतरा मतलब अंतर, वही ऊपर जो था सिर्फ धन की जगह, योग मतलब जोड़ना, और अंतरानुपात मतलब उसको घटाना, ए माइनस बी बट्टे बी और सी माइनस डी। ऊपर जो धन था उसमें धन की जगह ऋण करना। अब पहला था विपर्यस्थानुपात, दूसरा था एकांतरानुपात, तीसरा था योगानुपात और फिर अंतरानुपात। इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है। विपर्यस्थानुपात, एकांतरानुपात, योगानुपात, अंतरानुपात और योगांतरानुपात मतलब कंपोनेंडो दोनों क्रियाएं होती है इसमें, कंपोनेंडो डिविडेंडो एकांतरानुपात में। ए प्लस बी वही ए माइनस बी करेंगे, सी प्लस डी सी माइनस डी, ये जो क्रिया है कंपोनेंडो योगांतरानुपात। फिर से एक बात दोहराता हूँ, अच्छी तरह से ध्यान दो। देखो, विपर्यस्थानुपात एकांतरानुपात योगानुपात विपर्यस्त, ये याद ही करना है।
विपर्यास्त अनुपात मतलब क्या है, एकांतरानुपात क्या है, योगानुपात क्या है, अंतरानुपात क्या है, योगांतरानुपात क्या है, ये चारों पाँच जो है उसको याद ही करना है, तो ही आपको आगे के उदाहरण हल कर सकते हैं। इंग्लिश में इन्वर्टेंडो, अल्टरटेंडो में क्या क्या है कि ऊपर के अंश ये होते हैं एक दूसरे के हर को एक दूसरे के। इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो मतलब जोड़ना है, और डिविडेंडो मतलब घटाना है, और योगांत अनुपात में कंपोनेंडो, डिविडेंडो घटाना और जोड़ना। इस तरह से ये आधारित आगे का प्रश्न संग्रह 4.3 A/B बराबर 7/3 को निम्नलिखित अनुपात के मान ज्ञात करो। अभी 5A + 3B/5A, मैं एक ही समझाऊंगा, 5A - 3B है। अभी इसको क्या A/B अपने को 7/3 दिया है, ऐसी कौन सी क्रिया की कि तो 5A + 3B और 5A - 3B आएगा। मुझे यहाँ पे हमने क्या किया, 5 आने के लिए A और B को 5/3 से मल्टीपल किया, मतलब गुणा किया। जो क्रिया हमने लेफ्ट हैंड साइड किया वही राइट हैंड साइड करना है। इधर 5/3 से गुणा किया तो उधर भी 5/3 से गुणा करना है, और फिर इधर आता है A × 5 मतलब 5A, B × 3 मतलब 3B। 7 और 5 होता है 7 × 5 = 35, और 3 × 3 मतलब 9। अभी देखो 5A और 3B हो गया, लेकिन हमें ऊपर एक धन एक ऋण चाहिए। मैं ऐसी कौन सी क्रिया है, योगांतरों, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, अल्टरटेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ये 5 याद ही रखना है। विपर्यास्त अनुपात, दूसरा एकांतरानुपात, फिर योगांतरानुपात और योगांतरानुपात, ये 5 जो क्रिया है। देखो अभी आ गया। अभी योगांतरानुपात करने के बाद 5A में 3B को जोड़ा, 5A - 3B किया। जो क्रिया लेफ्ट में किया वही राइट में, 35 में 9 को जोड़ा, 35 में से 9 को घटाया, और जो आया 44/26, और उसको 44/26 को 2 से भाग करने के बाद 22/13 आता है। 22:13 इसका उत्तर यही होता है। वैसे ही आगे का A/B बराबर 7/3 दिया है, और इधर पहले अपने को वर्ग चाहिए, पहले वर्ग कर लिया। वर्ग करने के बाद अपने को क्या चाहिए, 3 और 2 चाहिए। ऊपर 2 और 3 से मल्टीपल किया है A वर्ग अपन B वर्ग को, फिर 2A वर्ग बट्टे 3B वर्ग बराबर 98/27 आया है। और अभी देखो यहाँ पे भी योगांतर अनुपात किया है, और फिर जो संख्या आएगी वो उसका उत्तर रहेगा। तीसरा चौथा ये आप करना है। अभी आगे का देखो, यदि 15A वर्ग + 4B वर्ग बट्टे 15A वर्ग - 4B वर्ग बराबर 47/7, तो निम्नलिखित अनुपात के मान ज्ञात करो। अब ये दिया जो है उससे अपने को A/B तक जाना है। अभी A/B निकालना है। दिया क्या है, 15A वर्ग + 4B वर्ग बट्टे 15A वर्ग - 4B वर्ग बराबर 47/7। ऐसा क्या करेंगे तो वो A में कन्वर्ट हो जाएगा या B में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग उसको योगांतर अनुपात करेंगे, एक क्रिया करते जाना है। योगांतर अनुपात मतलब एक बार नीचे की संख्या जोड़ना है, और वही ऊपर की संख्या में एक बार नीचे की संख्या घटाना है। वही किया है, जो हमने लेफ्ट में किया वही राइट में क्रिया करना है। और फिर ये करने के बाद कोष्टक हल किया। कोष्टक हल करने के बाद 15A वर्ग + 4B वर्ग + 15A वर्ग - 4B वर्ग, नीचे 15A वर्ग + 4B वर्ग - 15A वर्ग + 4B वर्ग आया है। अभी देखो क्या क्या कट हो रहा है, 4B वर्ग 4B वर्ग कैंसिल हो जाएगा। 15A वर्ग और 15A वर्ग 30A वर्ग हो जाएगा। 15A वर्ग और 15A वर्ग नीचे कट हो जाएगा, मुझे 8B वर्ग आया। मुझे 30A वर्ग बट्टे 8B वर्ग बराबर 54/40 मतलब होता है 27। जो क्रिया हमने लेफ्ट में किया वही राइट में किया था, 27/20 आया है। पर अपने को A और B तक पहुंचना है। अभी देखो 15/4, 15 और 4 ये जो अलग अलग लिखेंगे। 15/4 गुणा A वर्ग
बट्टे बी वर्ग होगा। तो 15/4 उधर जाते वक्त भाग होगा, मतलब भागीले उलट गुणिले, मतलब 27 गुणा 4/20 गुणा 15 हो जाएगा। और ए वर्ग अपॉन बी वर्ग बराबर 9/25 आएगा। दोनों का वर्गमूल निकालेंगे तो a/b बराबर 3/5 ऐसा इसका उत्तर आएगा। यही 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b, यहाँ तक कैसा पहुँचना है। पहले अपने को क्या दिया है, a/b बराबर 3/5 दिया है। अभी अपने को 7a माइनस 3b मतलब a और b को पकड़कर वहाँ तक जाना है। a/b 7 चाहिए और 3 चाहिए। 3 क्या चाहिए, b चाहिए। 7 क्या चाहिए, a चाहिए। बस 7/3 से लेफ्ट हैंड साइड जो किया है वही राइट हैंड साइड करेंगे। दोनों पक्षों में 7/3 से गुणन किया है। बस 7a अपॉन 3b बराबर 7/5। 7/3 3a अपने को ऊपर माइनस और नीचे धन चाहिए, इससे योगांतर अनुपात ये क्रिया जो है अपने को करना पड़ेगा। बस 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b बराबर 7 + 5 और 7 - 5। पर अपने को क्या कहा गया, उन्हें ऊपर माइनस है और नीचे धन है। आपको मालूम है नीचे संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसी कौन सा है, अंतरानुपात बराबर है। अंतरानुपात होता है नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या इन्वर्ट एंड हो। तो ये जो संख्या करना है तो 7a माइनस 3b ऊपर जाएगा, 7a प्लस 3b नीचे आएगा। जो क्रिया में लेफ्ट में किया वही राइट में करना है और 1:6 हो जाएगा। ये अंतरानुपात किया है, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। आगे ये ऐसे ही उदाहरण है। तीसरा, अनुपात का मान ज्ञात करो। बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, तो आप अच्छी तरह से उनको देखो। अभी मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। देखो, 10x वर्ग प्लस 15x प्लस 63 बट्टे 5x वर्ग माइनस 25x प्लस 12 बराबर 2x प्लस 3 बट्टे x माइनस 5। अभी अपने को यहाँ पे क्या करना है कि x बराबर, ये समीकरण जो है इसके हल निकालने के लिए बोला, x बराबर और x की वैल्यू। तो पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू निकालना, मतलब x को कम कम करते जाना पड़ेगा। बस 10x वर्ग प्लस 15x प्लस 63 है और इधर जो 5x कॉमन निकाला, 5x से गुणा किया है क्योंकि 10 आना चाहिए। इधर 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए, इसलिए 2x प्लस 3 को 5x से गुणा किया है। x माइनस 5 को भी ऊपर 5x से किया तो नीचे भी 5x से किया है। बाकी कुछ नहीं। इधर का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड में सिर्फ कोष्टक हल किया। 10x वर्ग प्लस 15x बट्टे 5x वर्ग माइनस 25x। अभी देखो राइट लेफ्ट में देखो, 10x वर्ग प्लस 15x प्लस 63 और यहाँ पे 10x वर्ग एकांतर अनुपात किया। एकांतर अनुपात मतलब अंश जो है दोनों का अंश एक दूसरे को अंश और हर होगा, और हर जो है तो अंश और हर होगा। और 10x वर्ग प्लस 15x प्लस 63 बट्टे 10x वर्ग प्लस 15x और यहाँ पे 5x वर्ग माइनस 25x प्लस 12 बट्टे 5x वर्ग माइनस 25x। ये अंतरानुपात किया है। और फिर अभी उसको आप हल करेंगे कि 10x वर्ग, उसके बाद एकांतरानुपात के बाद अंतरानुपात किया है। मुझे कौन कौन सी क्रिया करते गए वो आपको बार बार ये उदाहरण हल करके ही देखना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एकांतरानुपात फिर अंतरानुपात किया है, फिर अंतरानुपात करने के बाद 63 बट्टे 10x वर्ग प्लस 15x बराबर 12 बट्टे 5x वर्ग माइनस 25x। और उसको हल करते जाएंगे, फिर जो संख्या आएगी उसको विपर्यास्त द्वारा विपर्यास्त करेंगे। x बराबर 0 के लिए ये समीकरण सत्य है। x बराबर 0 एक हल है, और x इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो 2x प्लस 3 बट्टे 63 बराबर x माइनस 5 बट्टे 12, दोनों पक्षों में 5x से भाजन करने पर अभी 12 कोष्टक में 2x प्लस 3 बराबर 63 कोष्टक में x माइनस 5, दोनों
पक्षों में 3 से भाजन करने के बाद 8x + 12 बराबर 21x - 105, 12 + 105 बराबर 21x - 8x, और वो निकालेंगे x बराबर 9। पहला क्या हल किया था, x बराबर 0 और दूसरा x बराबर 9। ऐसे ये हल करना है। अभी देखो जब करनी आती है तो थोड़ा आप डर जाते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि 4/1, ये 4/1 ही, तो उनके हल निकालना है। अभी छठवां उदाहरण भी ऐसा ही है। एक हल निकालना है योगांतरोपात द्वारा या दोनों पक्षों में। अभी ये दिया गया उदाहरण बहुत बड़ा है, आप हल करो। इतने बड़े बड़े उदाहरण में एग्जाम में डालने वाला नहीं हूँ, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं। जो आसान है उतना ही करो, और बड़े उदाहरण सिर्फ अपने बुद्धि बढ़ाने के लिए और बुद्धि क्षमता के लिए वो हल करना जरूरी है। बाकी का अभी अपना जो पोर्शन है वो ख़त्म हो गया है। अगली बार नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक अभी कुछ बीच में कुछ प्रश्न पत्र या जितना हो सके उतना मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। प्रश्न पत्र मतलब जो थोड़ी थोड़ी टेस्ट 5-5 मार्क्स की 10-10 मार्क की वो हम लोग लेंगे, उसका भी धन्यवाद।